लेकिन देखिए मैं फिर एक चीज़ कहता हूँ कि अब दिन के इंस्टीट्यूशनल नंबर्स नेट इतनी बाइंग है, 6,600 करोड़ डीआई की बाइंग है, एफआई की सिर्फ 23 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट में। खैर एक अच्छी चीज़ है कि डीआई की बाइंग फुल फोर्स में बैक है। एफआईआईज ने फिर इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद डाला, 1700 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद डाला। जो डेटा पॉइंट ने मुझे थोड़ा डराया है वो है एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर्स। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, नॉर्मली एफआईआईज सेल करते हैं क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशन बनाई जाती है नॉर्मली। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में स्टॉक फ्यूचर्स से बाय अगेन एक मार्केट को ओवरबॉट मार्केट की तरफ लेकर जा रहा है। और इवन इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 125 करोड़, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा 1530 करोड़ के करीब की बाइंग हुई है यहाँ पर। और ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर अच्छा खासा 1800, 2700, 2800, 4300 करोड़ और 1711 करोड़। तो रोज़ बाइंग हो रही है यहाँ पर। और एक चीज़, लॉन्ग शॉट में और लॉन्ग ऐड हो गए, 29,178 लॉन्ग ऐड हो गए, मतलब 4,40,000 लॉन्ग पर पहुँच गए आप। और 93,361 शॉर्ट हैं। अगर वो वीरो वाला चार्ट है ना, वो अगर स्क्रीन पर आ जाए एक बार, वरना वो टेबल दो में से जो भी रेडी हो वो प्ले दिखा देते हैं बहुत। हाँ ये देखिए चार्ट, देखिए क्या मतलब वन वे है ये, वन वे। और ये थोड़ा सा एलिवेटेड है। अब मैं जो उस दिन बात कर रहा था, नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पे गाड़ी चल रही है ये इस समय 200 की स्पीड पे चल रही है। इसमें कहीं पे भी अगर कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। गाड़ी आपकी चाहे बेस्ट से बेस्ट क्यों ना हो। और वो टेबल भी देखिए 3,46,000 लॉन्ग हो गए अब हम, 3,46,000 ऑलमोस्ट 3,47,000। इतने लॉन्ग हमने हिस्ट्री में नहीं देखे हैं। 83% लॉन्ग। अगेन इन लेवल्स पे बाय नहीं बनता है मेरे हिसाब से। इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ 2.5%। बस एक चीज़ जो मार्केट के लिए अच्छी हो गई, पुट कॉल रेशियो थोड़ा कूल ऑफ हो गया, 1.17 पर आ गए हम फ्रॉम 1.49। ये अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा और गिर जाए, थोड़ा सा एफआईआई का लॉन्ग शॉट कम हो जाए तो मैं फिर कहूँगा कि आप वापस लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। बैन की बात है, 2 स्टॉक्स बैन में भी ऐड हो गए फर्स्ट डे पर ही, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर। तो ये भी एक क्लियरली आपको बता रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपोजर कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में इस समय। थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। जैसे ही कॉशियस कमेंट्री आपने फ्राइडे सुबह देखी थी, जब सीरीज ऑन सीरीज पोजीशनिंग कैसी बैठी हुई है, कैसे एलिवेटेड लेवल्स पे नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, वो सब कंसर्न्स थे और कंसर्न स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। आज भी इन लेवल्स पे बाय नहीं करना है, उसी तरह का कॉशन का अंडरटोन दिख रहा है। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच हम रिटेल रखेंगे क्या, क्या देखें क्या करें? बिल्कुल। अब मंडे की जहाँ तक आज की बात है निफ्टी की, फर्स्ट सपोर्ट है आपका 23,950 से 24,000। ये आपका फ्राइडे का लो है। और उसके अलावा अगर आप बड़ा सपोर्ट देखेंगे तो वो आएगा 23,850 से 23,900, जो कि आपका ये ऑप्शन का जोन है। उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 24,050 से 24,100 जो आवरली कैंडल है उसके हिसाब से। और 24,150 से 24,200 ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई भी है यहाँ और ऑप्शंस एक्टिविटी भी है यहाँ पर। एक सेल जोन है 24,050 से 24,100, प्योरली इंटरडे बात हो रही है, प्योरली 24,050 से 24,100। और स्टॉप लॉस रहेगा 24,200 का। बाय कहाँ करना है, अगर आपको मार्केट डिप दे दे 23,800 से 23,900 की और 23,750 के स्टॉप लॉस के साथ, अगले 3-4 दिन आपको यही करना होगा। देखिए जो पिछला हफ्ता मार्केट ने आपको करके दिया ना, ये मत समझिए कि अब वो एक उसी तरीके से मार्केट चलता रहेगा। वो एक अलग वीक था, एक्सपायरी वीक था, मोमेंटम वीक था, कैलेंडर बदला है, सीरीज़ बदली है और अब हम बजट की तरफ भी जा रहे हैं। थोड़ी सी कूल ऑफ मार्केट को शायद ज़रूरत है। वो वन में आपको 200-200 पॉइंट की रैली वाले दिन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। मैं फिर कहता हूँ वो फेजेस आते हैं मार्केट में, ये वाला फेज़ अब थोड़ा सा मार्केट में टफ रहेगा, उसको आपको नेगोशिएट करना है। कोई नहीं, टफ फेज होगा, पर गाइडेंस के लिए चैनल हमेशा ट्यून इन रखिएगा। तो थोड़ा सा दूर रहने का इस समय। आपने बाय जोन सेल जोन दोनों हाईलाइट करी, कंफर्ट ज़्यादा किसके साथ है इस समय? देखिए कंफर्ट तो इस समय ये है कि आप थोड़ा सा साइडलाइन पर रहें और मार्केट को कूल ऑफ होने दें। लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो दोनों साइड के ट्रेड लें, लेवल बेस्ड ट्रेड लें, दोनों साइड की ट्रेड लें। जो ट्रेड मिले वो वाली ट्रेड लें। अगर बाय ट्रेड मिले तो बाय ट्रेड लें, सेल ट्रेड मिले तो सेल ट्रेड लें। ये पिछले हफ्ते की तरह एक वन वे बायस ना लेके चलें कि बस मेरे को तो बाय ही करना है, वो पिछले हफ्ते की ट्रेड थी। इस हफ्ते की ट्रेड थोड़ी सी अलग है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करें इस हफ्ते। स्क्रीन बेस्ड लेवल्स पे ध्यान रखें, बाय जोन सेल जोन दोनों आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली हाईलाइट करे हुए हैं। थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है इस समय मार्केट,
बहुत तगड़े मोमेंटम, बहुत अच्छे अप मूव्स के बाद। बैंक निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। फ्राइडे को ये पॉकेट भी गैप अप के साथ शुरुआत जरूर हुई, पर अपना मोमेंटम हायर लेवल्स पे सस्टेन कर नहीं पाई। 450 पॉइंट के दबाव के साथ फाइनली निफ्टी बैंक के सेशन की समाप्ति हुई। क्या रणनीति लेवल बेस्ड है, क्या इस पे अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी कूल ऑफ हो गया थोड़ा सा, और 2 दिन से एक ये व्यू था कि अब बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ करेगा, बाकी सेक्टर्स चलेंगे। आई थिंक वो प्ले आउट हो चुका है। और एक और चीज़ हो रही है, मूविंग एवरेज अब थोड़े से क्लोज आ रहे हैं। हमने क्या बात की थी कि इतने दूर थे मूविंग एवरेजेस, 5 डे और 10 डे भी इतने दूर था, बट एटलीस्ट 5 डे के हम नीचे आ गए और 10 डे भी अब काफ़ी करीब आ गया। 10 डे मूविंग एवरेज अब आ गया आपका, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 51,800। 51,800 के आसपास मिल जाए तो वो एक वापस एक अच्छा जोन होगा फ्रेश एंट्री करने का। सपोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर 52,050 से 52,150 ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके बाद 51,800 से 51,850 जहाँ आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 52,500 से 52,800 पिवट के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस है 52,850 से 53,050 ऑप्शंस बेस्ड। यहाँ पर भी आशीष सेल ट्रेड है 52,600 से 52,700 के बीच में, और एक स्टॉप लॉस लगेगा 52,850 का, और बाय ट्रेड है 52,000 से 52,150 के बीच में, और स्टॉप लॉस लगेगा 51,800 का। देखिए, ये लेवल्स ना आपको थोड़े बहुत एडजस्ट करने होते हैं स्क्रीन के हिसाब से। ये हम एक बेसिक टेक्सचर रखते हैं क्योंकि वो रखना ज़रूरी होता है, लेकिन स्क्रीन बेस देखकर उसी हिसाब से आपको वो ट्रेड लेनी है। ये नहीं है कि बस वो जोन आया और ले लिया, वो जोन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए तब लें। और सिमिलरली ऊपर के लेवल पर मार्केट का फिसलना ज़रूरी है, एक बार रेजिस्टेंस क्लियरली वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, वहाँ से फिसले तब सेल करें, उस हिसाब से करें। बिल्कुल ठीक। यह है हमारा आज का निफ्टी बैंक का अप्रोच। सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ देर में उनसे भी बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज